साबिक वजीर आजम इमरान खान की 23 जनवरी को की गई अडियाला जेल में वकला से गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मुजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। मैंने अपनी जमात को हिदायत जारी की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हुकूक की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के डेरे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए महारंग बलोच अपनी आवाज बुलंद कर रही है। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं। हम इस मसले में इनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से अपनी जात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर इनसे बात करूंगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो इनके हाथ में है, बाकी सब इनकी कठपुतलियां हैं जो इनके इशारों की मुंतज़िर रहती हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए, ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्विस असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर्स की हिमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नजरअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्विस हैं। 9 मई को इन्होंने खुद चौकियों से फौज और पुलिस को गायब किया, खुद आग लगाई और खुद CCTV फुटेज गायब करके इल्जाम बेगुनाह सियासी कारकुनान पर डाल दिया। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया और हमें ही दहशतगर्द करार दिया गया। हमारे कम से कम 14 लोगों को शहीद किया गया। कई अफराद जख्मी और गुमशुदा हैं। हजारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया। जो जेलों से बाहर हैं वो जमानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरख्वास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नलों और सियासतदानों ने इनसे पैसे और दीगर माली फवाइद हासिल किए, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलव्विस रहे हैं। ये सब जो आज बोगस अलकादिर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के दुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है कि इस हुकूमत को तरसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रंगने के मुतरादिफ है। ये हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस है, लिहाजा इनको तरसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बायकॉट करें।